नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा राशन कार्ड आया है जिसकी एनओसी नहीं है, मतलब कि काफ़ी पुराना राशन कार्ड है जिसकी एनओसी अब नहीं मिल सकती और उसका जो राशन कार्ड है वो पूरी तरह से निरस्त हो गया है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है। हमारे पास एक ऐसा ही केस आया था जिसमें क्या हुआ था, लगभग 12 से 13 वर्ष पहले जो उनकी एक बेटी थी, उनकी शादी हो गई थी और वहाँ पर आगे भी उन्होंने नाम नहीं जुड़वाया था और उसके पति के द्वारा उसे त्याग दिया गया था। तो वापस अपने जो पीहर है वो आई थी, तो अब उसको जो अपना नया राशन कार्ड बनवाना था, तो उसमें अब उसकी जो ऑनलाइन एनओसी है वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी पहले नाम कट गया था। जन सूचना पर कहीं पर भी इसका रिकॉर्ड नहीं था, न ही पति के वहाँ पर उसने नाम जुड़वाया था। तो अब उसका जो नाम है वो जोड़ना काफ़ी कठिन हो गया था। हमने पूरा जो जन सूचना का जो पोर्टल है उस पर भी चेक किया, तो हमें जो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला था। तो उसके बाद में हमने एक काम किया कि उनका एक 50 रुपये का स्टाम्प बना दिया और उस पर हमने कंप्लीट शपथ पत्र बनवा दिया उनसे कि अगर हम कहीं और लाभ लेते पाए जाते हैं या फिर हम जो भी इस चीज़ को हम बता रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन एनओसी नहीं है, तो इसको लेकर हमने कंप्लीट डिटेल बता दी उस पूरे जो स्टाम्प जो शपथ पत्र हमने बनाया था उस पर। तो उसमें क्या हुआ कि हमने वापस से उसे अप्लाई किया उसे लगाकर, तो हमारा जो कंप्लीट है वो हो गया था राशन कार्ड और उनका बनकर आ गया है। मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, और उसके साथ में हमने जो स्टाम्प बनाया था उसमें हमने क्या लिखा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि कई बार ऐसे केस आपके पास में आते हैं जिनकी ऑनलाइन जो उनकी एनओसी है वो नहीं निकल पाती, और काफ़ी पुराना अगर ऐसा कुछ मैटर है तो उसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, आप ज़रूर ट्राई करें अगर आपके वहाँ पर भी एक्सेप्ट हो जाता है। पर इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो पूरा काम है वो लीगल होना चाहिए, उनकी पहले कहीं नाम जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एनओसी जारी हो सकती है तो आपको एनओसी से ही काम करना है। पर अगर आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है और अंतिम रास्ता यही है, तब आपको इसका प्रयोग करना है, तो इससे आपका काम हो जाएगा लगभग। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल शेयर करता हूँ कि हमने जो एनओसी बनवाई थी, जो कि हमने शपथ पत्र के रूप में बनवाई, तो उसमें हमने क्या लिखवाया था, तो वो सारी जानकारी बताता हूँ। इसके अलावा कौन सा हमारा राशन कार्ड था जो कि अप्रूव हो गया है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आप एक शपथ पत्र देख सकते हैं जो कि 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाए गए हैं। तो ये आप पूरा शपथ पत्र अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमने तैयार करवाया था और जिसके कारण हमारा जो राशन कार्ड है वो अप्रूव हो गया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको आपको पढ़कर बता देता हूँ। इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस टाइप में ये बनाया गया है। तो आपका जो भी रीज़न है वो आपको इसमें लिखना है। रीज़न आपका वैलिड होना चाहिए, कोई भी आपको डायरेक्ट ऐसा फेक कुछ भी नहीं करना है। अगर आप वैलिड हैं और सही बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें बताया गया है कि मैं उसके बाद में पूरा जो नाम है, पिता का नाम, जाति, सब कुछ यहाँ की रहने वाली होकर शपथ लेती हूँ कि मेरा जो राशन कार्ड है मेरे जो पहले पिताजी के नाम के जो राशन कार्ड है उसके साथ दर्ज था, मगर केवाईसी नहीं होने के कारण मेरा पृथक हो गया था। और अब मेरी जो राशन कार्ड है उसमें आप देखें तो एनओसी नहीं मिल पा रही ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें लिखनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो लिस्ट में बताया जाता है कि अगर मेरा और कहीं भी नाम पाया जाता है तो वो उसकी मैं स्वयं जिम्मेदार होगी, और जो भी अगर कोई तथ्य झूठ पाया जाता है तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वो मेरी स्वयं की होगी। तो ये एक तरह से मतलब घोषणा या शपथ पत्र आप कह सकते हैं जिसमें कि पूरी जो जिम्मेदारी है वो ली जाती है। अगर आपका नाम कहीं और पाया जाता है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। बाकी आप देखें तो अगर आपका नाम कहीं भी नहीं है और आपके पास जो ऑनलाइन एनओसी नहीं है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो उसके अंत में आप इस टाइप का ये शपथ पत्र लगा सकते हैं और आप ज़रूर ट्राई करें, हो सकता है आपका भी नाम जुड़ जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपके यहाँ पर ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं, किसी ने यूज़ किया है या फिर नहीं। मैंने तो यूज़ किया है और ये कंप्लीट हमारे यहाँ पर चल रहा है। तो जो हम शपथ पत्र लगाते हैं तो उसमें हमें पूरा वैलिड रीज़न देना होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हम रीज़न दे रहे हैं वो पूरा वैलिड है, क्योंकि 13 साल पहले आप देखें तो अगर नाम कट गया तो उसका कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है। बाकी अगर नाम अवेलेबल है तो उसकी आपको एनओसी प्राप्त करनी है ऑनलाइन वाली, और वो आपको लगानी है, आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा ये छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।